और स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मोल कंसेप्ट का मॉलिक्यूल के कंसेप्ट्स, मॉलिक्यूल के सिद्धांत और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो अगेन बहुत बहुत आसान तरीके से सिंपल लैंग्वेज में आपको कंप्लीट टॉपिक हम सिखा देंगे। बस जरूरत है कि क्रम में सभी वीडियोस को देखिएगा और लगातार देखिएगा। आइए बात करते हैं मोल कंसेप्ट्स। देखिए, अनावश्यक रूप से इस टॉपिक को छात्र कठिन मान लेते हैं। समझते हैं क्या ये टॉपिक है। इसको करने के लिए स्टूडेंट्स कुछ बातें आपको क्लियर होना चाहिए। जो पिछले लेक्चर में भी बोला था, इस लेक्चर में भी बोल दे रहे हैं। हर जगह हम लोग वही वर्क करेंगे। क्वेश्चंस को देखते ही सबसे पहले वेट इन ग्राम सर्च करेंगे। और ये ध्यान दीजिएगा, जिन लोगों को बहुत आसान लग रहा हो उनके लिए बता दें, आगे भी आसान लगेगा। और जब कंप्लीट कर लेंगे तो हाई लेवल के न्यूमेरिकल्स हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले भी सॉल्व कर लेंगे, जितना कंपटीशन में पूछा है। सबसे पहले हम लोग वेट इन ग्राम खोजेंगे। मॉलिक्यूल पढ़ रहे हैं तो किससे डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स? मॉलिक्यूलर मास से। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा पहला फॉर्मूला बन जाएगा मोल। कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा? पहला फॉर्मूला मोल। और याद रखिएगा, कई बार मोल को ग्राम मॉलिक्यूल भी लिख देता है। एक बार आपका मोल आ गया तो आप मोल में मल्टीप्लाई कर दीजिए 6.022 10 की पावर 23। ये आ जाएगा आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। कंसेप्ट एकदम क्लियर है, अणुओं की संख्या। इसी प्रकार अगर आपसे बोल दें मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, किसमें बताइए? ग्राम में। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? मॉलिक्यूलर मास में यानी आणविक द्रव्यमान में 1/6.022 10 की पावर 23 का मल्टीप्लाई कर देना है, या इसकी जगह 1.66 गुणे 10 की पावर -24 रख सकते हैं आप। और इसके न्यूमेरिकल को करने के लिए आपको क्या आना चाहिए? कुछ एटम्स का भार हमेशा आपको आना चाहिए। जैसे कार्बन का भार अगर आपसे बोलें, ध्यान दीजिएगा, जैसे कार्बन का भार आपसे बोलें कितना होता है? 12 AMU। स्टूडेंट शुरुआत से देखिएगा और बीच में स्किप करने का प्रयास मत करना, नहीं तो तुम्ही लोगों को दिक्कत होगा। कार्बन का भार 12, हाइड्रोजन का भार 1, हीलियम का भार 4, सोडियम का भार 23, फॉस्फोरस का 31, नाइट्रोजन का 14, क्लोरीन का 35.5, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। ये सब आपको याद होना चाहिए, जो बीच बीच में जरूरत पड़ेगा। कभी अगर मॉलिक्यूलर मास निकालने को बोले, मान लीजिए आपको बोल दें CO2 का मॉलिक्यूलर मास निकालना, देख लीजिए। हालांकि पिछली क्लास में हमने आपको ये बताया था, एक कार्बन का 12 होता है, न्यू एलिमेंट प्लस 2, एक ऑक्सीजन का 16, 12 प्लस 32 कितना हो जाएगा? 44 AMU। देखिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं और फिर बता दे रहा हूं, इन्हीं सब बेसिक के आधार पे जैसे ही मोल कंसेप्ट समाप्त होगा, जितना मोल के ऊपर कंपटीशन में न्यूमेरिकल पूछा होगा हम आपको करा देंगे। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। अब बात करते हैं बेसिक न्यूमेरिकल्स का।
और जिन्हें मिलाकर डायरेक्ट कंपटीशन के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, जिनका क्लास रेगुलर नहीं हुआ हो उनके लिए हमने 3 फॉर्मूले बता दिए, पर आप पूरे वीडियोस को रेगुलर देखिएगा तभी आपके लिए बेनिफिट होगा। देखिए यहाँ फॉर्मूले भी हमने लिख दिए हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। देखिए पहला फॉर्मूला वेट इन ग्राम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो मोल, और मोल का मतलब ही होता है 6.022 10 की पावर 23 अणुओं की संख्या आ गया। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ग्राम में बताना है, मॉलिक्यूलर मास में इतने का गुणा कर दीजिए, और याद रखिएगा ये संख्या का जो वैल्यू है 1.66 10 की पावर -24 होता है। तो सेम वही फॉर्मूले जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, तो ध्यान से जरा इन फॉर्मूलों का यूज होगा। अब पूरे लेक्चर पे बढ़िया से ध्यान आप देते रहिएगा। तो स्टूडेंट्स, सभी एपेक्स क्लासेस स्टूडेंट्स के लिए अब मैं न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूं, तो बस अपनी बात पे डटे रहिएगा। पहला नंबर वेट इन ग्राम खोजिएगा, मॉलिक्यूल है मॉलिक्यूलर मास से भाग दे दीजिएगा, मोल आ जाएगा। मोल में 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर 23 कर दीजिएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएगा। और मास ऑफ वन मॉलिक्यूल तो निकालना हम जानते ही हैं। देखते हैं पहला फॉर्मूला, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी सवाल कह रहा है आप क्या निकाल कर बताइए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप निकाल कर बताइए, और साथ साथ नंबर ऑफ एटम। ये सवाल का खास बात है, एटम यानी वो किसके बारे में आपसे पूछने लगा, परमाणु के बारे में आपसे पूछने लगा। किसके बारे में पूछने लगा स्टूडेंट्स, परमाणु के बारे में पूछने लगा। तो अब समझिए 3.2 ग्राम ऑक्सीजन। अब यहां पे अधिकांश स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा वाला ऑक्सीजन लेना है। कुछ लोग गलती करते हो, सिंगल ओ ले लेते हो। भाई अणु की बात किया है मॉलिक्यूल का, तो आपको क्या लेना है, O2 लेना है। यानी पहला काम मॉलिक्यूलर मास यानी आणविक द्रव्यमान, इत्मीनान से सीखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और पढ़ने वालों के लिए बहुत बहुत अच्छा लेक्चर। आणविक द्रव्यमान O2 का आप 2 लिखिएगा, एक ऑक्सीजन का 16, कितना भार आ गया 32 AMU। अब स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही सिखा रखा है, ध्यान देना, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि हर सवाल में ग्राम में भार देखना है। ग्राम में भार वेट इन ग्राम पहचानोगे कैसे, पीछे ग्राम लगा है, 3.2 ग्राम। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो 32/10 या 32 गुणे 10 की पावर -1 ग्राम। अब हर जगह सेम कंसेप्ट, अणु निकालना है तो सूत्र है पहले मोल निकालना होगा। मोल O2 का, ध्यान दीजिएगा हर क्वेश्चन पे ध्यान देना, मोल O2 का ग्राम में भार कितना है 32 गुणे 10 की पावर -1। ये क्या है आपका ग्राम में भार। अणु भार कितना आया 32 आया, कट गया। आप बताइए कितना मोल आ गया 10 की पावर -1 मोल। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, 10 की पावर -1 मोल आ गया। अब अणु की संख्या जो सवाल ने बोल रखा था, यानी सवाल के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो मोल आया
मोल में कितना एवोगेड्रो नंबर 6.022 10 की पावर 23 10 की पावर -1 6.022 10 की पावर 23। आप जानते हो 23 में से एक घट जाएगा 6.022 10 की पावर 23 -1 10 की पावर 22। ये किसका संख्या आ गया? अणु का संख्या। यानी पहला काम हमने कर लिया, अणु का संख्या निकाल दिया। पर क्या सवाल ने यही बोला है? सवाल देखिए थोड़ा सा अलग है पिछले लेक्चर से। मैंने आपको पहले ही बताया धीरे धीरे लेवल बदलेगा। यानी हम क्या निकाल चुके? अणु का संख्या निकाल लिए। अब परमाणु की संख्या बतानी, और परमाणु भी कौन सा? कुल परमाणु बताना होता है। तो आप मुझे ये बता दीजिए डायरेक्ट कंसेप्ट से, एक अणु, ध्यान दीजिएगा जल्दबाजी में नहीं, एक अणु मॉलिक्यूल O2 में, एक अणु में कितना परमाणु है? दो परमाणु है ना। अगर एक अणु में स्टूडेंट दो परमाणु है, ध्यान दीजिएगा क्लास में अगर 10 बच्चे हैं, एक बच्चे को आप 2 टॉफी दे रहे हो, तो आपका कितना टॉफी खर्च होगा? 10 में 2 का गुणा कर दोगे। सेम उसी प्रकार अगर एक अणु में, अगर मेरा एक अणु में 2 परमाणु है, तो कुल परमाणु क्या होगा? कुल परमाणु क्या होगा? जितना अणु की संख्या आया, ध्यान दीजिएगा, जितना अणु का संख्या आया, कहता है कुल परमाणु बताइए। कुल परमाणु, टोटल एटम्स। देखिए आप लोग कॉपी वगैरह लेके बैठा कीजिए, जब हम बता देते हैं आप उस वीडियो को पॉज किया करो, फिर अपने आप सॉल्व करके नोट कर लिया करो, वहीं कहानी खत्म हो जाएगी। कुल परमाणु बताना है तो जितना अणु का संख्या आया उसमें कितने का गुणा कर दोगे? 2 का, क्योंकि एक अणु के पास 2 परमाणु है। ध्यान दीजिएगा एक अणु के पास कितना? 2। तो कुल परमाणु कितना होगा? जितना अणु का संख्या है उसमें 2 का गुणा। अगर क्लास में एक लड़के को 2 टॉफी दे रहे हो तो कितना टॉफी खर्च होगा? जितने लड़कों की संख्या है उसमें 2 का गुणा कर दीजिए। तो अणु का संख्या आपका आया 6.022 10 की पावर 22 गुणे 2 12.044 10 की पावर 22। ये आपका क्या आ जाएगा? एटम का संख्या। एक बार देख लीजिए पूरे क्वेश्चन को। पहला काम जो मैंने किया, वेट इन ग्राम को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दिया, मोल आ गया। मोल में एवोगेड्रो नंबर का गुणा कर दिया, अणुओं की संख्या आ गई। एक बार अणु का संख्या आ गया तो एक अणु के पास 2 परमाणु था, तो 2 का गुणा कर दिया तो कुल परमाणु आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। देखिए इस सवाल में कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये काम आसान है। इसको हम उम्मीद करते हैं आप खुद से कर लीजिएगा, पर फिर भी हम डिस्कस कर दे रहे हैं। यहां जो आप गलती करते हैं मैं सबसे पहले वही बता दूं, क्योंकि हम लोगों को पता है इतने दिनों से पढ़ाते हुए, आप नाइट्रोजन को देख के सिर्फ नाइट्रोजन लिख लेते हैं, वो गलत है। अगर अणु बोल रहा है, मॉलिक्यूल बोल रहा है, इसका मतलब N2 अणु हुआ ये आपका, और इसका क्या निकालोगे? मॉलिक्यूलर मास। देखिए एक ही लाइन में इसको बता देते हैं। 2, एक नाइट्रोजन का 14, कितना हो जाएगा? 28 AMU। आप ग्राम में भार देख लीजिए, यानी सवाल ने आपको वेट दे दिया, 2.8 दिया। हम आपको यही सलाह देंगे पॉइंट को पहले ही हटा दो, ये कभी गलत नहीं होगा। 28 गुणे 10 की पावर -1 ग्राम, ये हो गया। अब आप चाहो तो इसको एक लाइन में कर सकते हो। जैसे देखिए कहता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल,
बोर्ड पे ध्यान देना। यानी सवाल ने सिर्फ आपसे पूछा अणु की संख्या। स्टूडेंट्स पहले भी बताए हैं, जब हम लोगों का बेस थोड़ा मजबूत हो जाता है तो चीजें आसान होने लगती हैं। अणु की संख्या हमें खुद से पता है कि हमको क्या लिखना है, यहाँ पे मोल लिखना है। तो बताइए मोल का फॉर्मूला ग्राम में भार, ध्यान दीजिएगा, बटा में क्या कर देंगे, आणविक द्रव्यमान कर देंगे। अगर डायरेक्ट करना है तब हम बता रहे हैं, ये किसको बताने लगा, मोल को। और एक बार मोल आ जाएगा 6.022, 10 की पावर 23 का गुणा कर दीजिएगा तो आपका किसका संख्या आ जाएगा, अणु का संख्या। किसका संख्या आ जाएगा, अणु का। एक लाइन में हो गया। पर हम आपको खुद कहते हैं कि क्या इतना जल्दबाजी है, आराम से करते हैं। पहले क्या निकाल लीजिए, मोल। ग्राम में भार कितना दिया है, 28 गुणे 10 की पावर -1। अणु भार कितना है, 28, सेम वही हो गया। ये कितना हो गया, 10 की पावर -1 मोल हो गया। 10 की पावर कितना हो गया, -1 मोल। आपको अणु की संख्या निकालना है। आप क्या कीजिए, मोल में 6.022, 10 की पावर 23 का गुणा कर दीजिए। 10 की पावर -1, 6.022, 10 की पावर 23, 6.011, 10 की पावर 22। क्या आ गया, अणु। आप इस सवाल को जो मैंने डायरेक्ट बोला था, आप उस तरह भी देख लीजिए। अगर जो मैंने डायरेक्ट बोला आप उस तरह से देखिए तो एक लाइन में आपका बन रहा है। यहां ग्राम में भार हम सीधे लिख देंगे, 28 गुणे 10 की पावर -1, आणविक द्रव्यमान 28, 6.022, 10 की पावर 23। ये कट गया, आंसर आ गया 6.022, 10 की पावर 22 अणु। तो मैं जो बताना चाह रहा हूं उसका मीनिंग ये है कि चाहे आप एक स्टेप में करो या डायरेक्ट करो, आंसर आपका वही आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड नंबर ऑफ आइटम। ये सवाल आप लोग खुद कर सकते हैं। मैं तरीका बता रहा हूं, जैसे पहला क्वेश्चन करवाए सेम उसी तरह। पहला काम, आप लोग वेट निकाल लेना। वेट 1.4 ग्राम दिया है, 14/10 लिख सकते हो, 14 गुणे 10 की पावर -1 ग्राम। ये किसका कहानी हो गया, ये वेट का कहानी हो गया। ठीक है। अब अगेन अणु बोल दिया है तो आपको क्या लेना होगा, N2। N2 मॉलिक्यूलर मास 2 गुणे 14 कितना हो जाएगा, 28। मोल निकाल लीजिए, ग्राम में भार 14, 10 की पावर -1, 28। यानी ये आपका 1/2 गुणे 10 की पावर -1 मोल आ गया। आपको अणु का संख्या निकालना है, सेम वही कंसेप्ट। ध्यान दीजिएगा, अलग तरह के भी न्यूमेरिकल हैं इसमें, सेम ऐसा ही नहीं है। पर ये करने के बाद ही वो है अणु की संख्या। ये आपका मोल हो गया 1/2, 10 की पावर -1। याद रखना ये किसको बता रहा है, मोल को। इसमें गुणा कर दिए 6.022, 10 की पावर 23। 2 को इससे भाग दीजिएगा 3.011, यानी आपका अणु का संख्या आ गया 3.011। ये 23 में से 1 घट जाएगा, 10 की पावर 22। ये क्या आ गया आपका, अणु का संख्या। किसका संख्या आ गया स्टूडेंट, अणु का। अब सवाल यहीं पे समाप्त नहीं होता। आप बताइए एक N2 में कितना परमाणु है, 2।
एक N2 में 2 परमाणु है, तो कहता है बताइए कुल परमाणु। तो जितना अणु की संख्या आई, अभी तो बताए थे, जितना आपका अणु का संख्या आया उसमें कितने का गुणा कर दीजिए, 2 का। अणु का संख्या यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर 2 का गुणा कीजिएगा 3.011 10 की पावर 22 गुणे 2 6.022 10 की पावर 22। ये किसका संख्या हो गया? यानी यहां से लेके यहां तक स्टूडेंट्स, ये किसको बता रही है? परमाणु की संख्या को। पहला काम मोल, दूसरा काम अणु का संख्या, और तीसरा काम, पहला काम मोल, दूसरा काम अणु का संख्या, और तीसरा काम परमाणु की संख्या। मैं कम से कम ये 100% अब श्योर हूं कि जो लोग मेरा रेगुलर क्लास की, रेगुलर भी क्या, अगर आप अंतिम का मोल भी बढ़िया से पढ़े हो तो ये सवाल आपका 100% बन रहा हो। अब आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को निश्चित रूप से हम नहीं करेंगे, ये आपके लिए रहेगा। मोल निकालना, मॉलिक्यूल निकालना और एटम। आप पहला काम क्या करेंगे? ग्राम में भार, नजर बोर्ड पे, पहला काम ग्राम में भार। फिर आप मॉलिक्यूलर मास निकाल लेना। P4 का 4 फास्फोरस है और 1 का 31 होता है, यानी जो ग्राम में भार होगा, समझ लेना, जो ग्राम में भार होगा मोल, ग्राम 62 को 124 से भाग दे देना, ये तो हो ही गया। कितना मोल आ जाएगा? 1/2 मोल आ जाएगा। समझिएगा, पहला काम आपने मोल निकाल लिया, वही बोला था। मॉलिक्यूल निकालना है, 1/2 मोल था, मॉलिक्यूल निकालना है। मोल में कितने का गुणा? 6.022 10 की पावर 23। ये मॉलिक्यूल आ गया, ये आपका क्या आ गया? मॉलिक्यूल आ गया। अब कहता है P4, P4 आपको दिया है, एक P4 में कितना एटम है? 4 एटम। तो कहता है कुल एटम बताइए, टोटल एटम। सिंपली एक में 4 है, एक अणु में 4 परमाणु है, तो जितना अणु है, ये जो अणु की संख्या आई, इसमें कितने का गुणा? 4 का। 1/2 6.022 10 की पावर 23 गुणे 4, ये आपका 2 हो गया। 12.044 10 की पावर 23। ये किसका संख्या हो गया? एटम का। एक बार देख लीजिए। और स्टूडेंट्स, कंसेप्ट हैं, आपको टाइम देना पड़ेगा, ध्यान रखिए। बिना टाइम दिए कुछ होना नहीं है, ये टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होते हैं। अब ये अलग तरह का क्वेश्चन है, समझिएगा, ये थोड़ा डिफरेंट तरह का क्वेश्चन है। 10 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl, 10 molecule of NaCl are supplied to each person of India। यानी भारत के हर व्यक्ति को, ध्यान दीजिएगा, भारत के हर व्यक्ति को कितना मॉलिक्यूल दे दिया गया? 10 मॉलिक्यूल दे दिया गया। किसका 10 मॉलिक्यूल? नमक का 10 मॉलिक्यूल। कैलकुलेट द वेट ऑफ सॉल्ट, नमक का भार बताना है। पर कब? जब पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इतना दे दिया। भारत के प्रत्येक व्यक्ति को
अच्छा सवाल है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझ लीजिएगा। भारत के प्रत्येक व्यक्ति को NaCl का 10 अणु दिया जाता है। तो भारत की पूरी जनसंख्या के लिए नमक का वजन बताएं, ग्राम में भार बताएं। तो देखिए, पहला काम जो हम करते हैं वो यही कर लेते हैं कि क्वेश्चन ने बोला है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को, समझिएगा, ईच पर्सन, देखिए सामान्य ज्ञान से भी कर रहे हैं, अभी कोई केमिस्ट्री नहीं है। ईच पर्सन यानी भारत के प्रत्येक व्यक्ति को, भारत के प्रत्येक व्यक्ति को कितना अणु दिया गया? 10 अणु NaCl का। तो पहली बात मुझे ये बता दो, तुम लोग खुद बताओ, अगर क्लास में 100 लड़का है, क्लास में 100 लड़का है, हर लड़के को 10 रसगुल्ला खाने को दे रहा हूं, केवल मानना है स्टूडेंट्स, मिल तो नहीं रहा, ध्यान दीजिएगा। अगर क्लास में 100 लड़का है, हर लड़के को 10 रसगुल्ला खाने को दिया जाए, कितना रसगुल्ला खर्च होगा? 100 में 10 का गुणा करोगे। तो सवाल कहता है भारत के प्रत्येक व्यक्ति को कितना अणु दे दिया गया? 10। भारत के प्रत्येक व्यक्ति को कितना अणु दिया गया? 10। कितना अणु खर्च होगा? तो भाई जितनी भारत की जनसंख्या है, जितनी भारत की जनसंख्या है उसमें कितने का गुणा कर देंगे? 10 का। यानी अणु की संख्या अगर आपको बताना है, यहां देखिए कोई फॉर्मूला नहीं, डायरेक्ट सामान्य ज्ञान। अणु की संख्या यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसका संख्या बताना है? अणु की संख्या। तो आप क्या कीजिए, जो भारत की जनसंख्या दी गई है, क्वेश्चन है देख लीजिए, आपको भारत की जनसंख्या दे रखा है, यानी पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, भारत का जनसंख्या, कितना अणु खर्च होगा? भाई एक आदमी को 10 दे रहा हूं, तो जितने आदमी है, जितनी जनसंख्या है, उसमें कितने का मैं गुणा कर दूं? 10 का। तो भारत का जनसंख्या 1.2 गुणे 10 की पावर 10, इसमें 10 का गुणा, ये आपका बन जाएगा 1.2 गुणे 10 की पावर 11 अणु। इतना अणु खर्च होगा। तो पहला नंबर आप मुझे बता दीजिए, क्या अभी तक कहीं भी केमिस्ट्री का यूज हुआ? अगर आप पूरा ध्यान दे लो, अभी कहीं भी केमिस्ट्री का यूज नहीं हुआ, केवल सामान्य ज्ञान का इस्तेमाल हुआ है। वो भी क्या? एक आदमी को 10 दे रहा हूं, तो जितने भारत की जनसंख्या है उसमें 10 का गुणा कर दिया, कुल अणु आ गए। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब सवाल कहता है भार बताना है हमें, वजन यानी भार की बात कर रहे हैं। तो पहला काम हम लोग करते हैं, आपको हमने सिखा रखा है कि मोल में, ध्यान देना, मोल में 6.022 10 की पावर 23 का गुणा कर दीजिए। अगर मोल में इतने का गुणा कर दो तो परमाणु का मोल है तो परमाणु की संख्या, अणु का मोल है तो अणु का संख्या, और यदि आयन का मोल होगा तो आयन की संख्या। पर अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? NaCl अणु की। यानी यहां पे आ जाएगा अणु की संख्या। ये हमारा फॉर्मूला नंबर 2 है, जिसको मैं अप्लाई करने जा रहा हूं। आइए देखते हैं। अणु का संख्या हमारा आया 1.2 गुणे 10 की पावर 11, और ये मैंने कोई केमिस्ट्री लगा के नहीं निकाला है, सामान्य ज्ञान से। और मेरा मोल, इसको सवाल को आसान बनाने के लिए, केवल कैलकुलेशन आसानी से सॉल्व हो जाए, इसलिए हम इसको कहते हैं, आप क्या मान लीजिए, 6 मान लें, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अगर मैं इसको 6 मान लूं, ये 10 की पावर
23। अब बताइए, यहां से आप करिएगा तो आप डायरेक्ट काट सकते हैं 6। ये कितनी बार में चला जाएगा? 0.2 बार में। तो यहां से जो मोल निकल कर आएगा 0.2 गुणे 10 की पावर 11, ये बटा में चला जाएगा 10 की पावर 23। अब इसको सॉल्व करने लगोगे तो लिख सकते हो 0.2 10 की पावर 11 और ये 23 ऊपर जाएगा -23। फाइनली 0.2 10 की पावर 23 में से 11 जाएगा, कितना आ गया? -12 मोल। तो स्टूडेंट्स ये किसका संख्या आ गया? मोल का। फिर से पूरे कंसेप्ट को मैंने आपको बोला ही है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन हम लोग टोटल हाई लेवल के क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेंगे। बस आप ये याद रखना कि आप वो 3 फॉर्मूले मत भूलना। पहला काम ग्राम में भार, परमाणु है तो परमाणु द्रव्यमान से भाग दे दो, अणु है तो अणु द्रव्यमान से। मोल आ गया, मोल में एवोगैड्रो का गुणा कर दीजिए। तो हम लोग मोल तक पहुंच गए। यहां से हमारा मोल आ गया। तो अब सवाल कहता है आपको भार निकालना है। तो पहले फॉर्मूले के पास चलता हूं, देखता हूं कितने लोगों को फॉर्मूला याद है। दिमाग में सोचो, याद आ जाएगा। पहला फॉर्मूला मेरा था, चलिए हम पेन का कलर चेंज कर दे रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए। हम अब यहां सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा। पहला फॉर्मूला था मेरा, आपको याद होगा, मोल बराबर ग्राम में भार बटा में आणविक द्रव्यमान। समझिएगा, ध्यान देना। मेरा मोल निकल कर आ गया। मोल कितना निकल कर आया? 0.2 गुणे 10 की पावर -12। ऊपर हमें क्या बताना है? भार बताना है, ग्राम में भार। तो अणु भार हमें निकालना है NaCl का। देख लीजिए, NaCl का आणविक द्रव्यमान, एक सोडियम का 23 होता है, क्लोरीन का 35.5, ये आपका 5 और 3 8 हो जाएगा, 58.5 AMU आ गया। यानी यहां पे आप 58.5 कर दीजिए। यहां से जो आपका भार निकल कर आएगा स्टूडेंट, फाइनल जो सवाल ने पूछा था 58.5, 0.2 गुणे 10 की पावर -12 ग्राम। जो भी होगा गुणा करने पे वो आपका आंसर होगा। फिर से पूरे कंसेप्ट को देख लो, अगर थोड़ा भी कष्ट हो तो फिर से देख लो। NaCl का अणु भार इतना होगा, ध्यान देना। NaCl का मॉलिक्यूलर मास इतना होगा। एक व्यक्ति को 10 अणु दिया गया, कितना अणु लगा? तो जितने व्यक्ति की संख्या उसमें 10 का गुणा कर दिए। अभी तक कोई केमिस्ट्री नहीं है। सवाल ने बोला कि भार बताना है, हमें भार बताना है, तो अणु की संख्या मोल गुणे इतना होता है। इसको आप 6 मान लीजिए। ये अणु का संख्या दिया है, मोल सॉल्व कर दीजिए। पहला काम आपने इस सवाल को करने के लिए क्या निकाल लिया? मोल। पहला काम आपने मोल निकाल लिया। और आप जानते हो मोल बराबर होता है ग्राम में भार बटा में आणविक द्रव्यमान। ये मोल आ गया, ग्राम में भार। आणविक द्रव्यमान देख लीजिए, इसका 58.5 है, उधर भेज दीजिए, ये आपका गुणा हो जाएगा। फाइनली क्या आ जाएगा? आपका आंसर। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा आपको। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये भी सेम तरह का क्वेश्चन है, आपसे बन जाएगा।
पर फिर भी हम लोग देख लेते हैं। यहां आपको चीनी का बात किया, चीनी का फॉर्मूला नहीं, C12H22O11, चीनी यानी शुगर की बात कर रहे हैं। जिनको मॉलिक्यूलर मास में डाउट हो देख लेना, 12 कार्बन है, एक कार्बन का 12 होता है, नया एलिमेंट प्लस 22 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का एक होता है, नया एलिमेंट प्लस 11 ऑक्सीजन, एक का 16, 144 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, और यहां आप गुणा कर दीजिए, 11 का 6 में 66, 11 एक बार में 176, जोड़ने पे 342 होगा, 6 2 8 4 12 2 8 10 4 12 7 8 10 4 14, और ये आपका 1 1 2 कितना आ गया, 342 AMU। ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या आ गया, चीनी का मॉलिक्यूलर मास। अब स्टूडेंट्स, यहां आपको विश्व का जनसंख्या दे रखा है, अब टेंशन आपको नहीं लेना है। विश्व का जनसंख्या दे रखा है और सवाल ने बोल रखा है हर व्यक्ति को कितना मॉलिक्यूल दे रहा है, 100। समझिएगा, विश्व का जनसंख्या दिया हुआ है, हर व्यक्ति को 100 मॉलिक्यूल दे रहा है, तो सीधे आप बता दीजिए अणु की संख्या। तुम खुद देखो ना, हर व्यक्ति को कितना दे रहा है, 100। यही देख लो, 100 को मैं लिख सकता हूं 10 की पावर 2, यानी सवाल कहता है हर व्यक्ति को मैं 100 अणु दूंगा, यानी हर व्यक्ति को 10 की पावर 2 अणु दूंगा, और हर व्यक्ति की संख्या, विश्व का जनसंख्या कितना है, 6 गुणे 10 की पावर 10 है, तो अणु का संख्या क्या आ जाएगा, अभी आपको बताए सामान्य ज्ञान से, बस ये दिमाग में रखो, हर व्यक्ति को 100 मॉलिक्यूल देना है, कितना देना है, 100, और जितना विश्व का जनसंख्या होगा उसमें 100 का गुणा कर देंगे तो अणु का संख्या। यदि एक क्लासरूम में 10 छात्र है, एक को 2 टॉफी दे रहे हो तो कितना टॉफी खर्च हुआ, 10 में 2 का गुणा करोगे। यदि विश्व के हर व्यक्ति को 100 अणु दे रहे हो तो कितना अणु खर्च होगा, हर व्यक्ति में 100 का गुणा हो जाएगा, तो इसमें 100 का गुणा कर देंगे, 6 गुणे 10 की पावर 12, ये क्या आ गया आपका, अणु का संख्या। एक बार हम सीख लेते हैं तो सवाल छोटा हो जाता है। मोल निकालना है, मोल होता है 6, ये हमारा सूत्र है अणु की संख्या का, ध्यान देना, मोल गुणे इतना, तो मोल निकाल लेंगे, अणु का संख्या हमको दे रखा है 6 अणु का संख्या हमको दे रखा है 6 गुणे 10 की पावर 12, यहां मोल हो जाएगा, और इसको मैंने पहले ही बताया है कि आप 6 मान लीजिएगा, 10 की पावर 23, ये 6 कट जाएगा, यहां से मोल आ जाएगा 10 की पावर 12 ऊपर हो जाएगा, 10 की पावर 23 नीचे, सॉल्व कीजिएगा 12 ऊपर जाएगा -23, 23 में से 12 आप घटाइएगा, ये आपका आ जाएगा 10 की पावर -11। यानी पहला काम, यहां भी देख लो, जो पहला काम हमने किया स्टूडेंट, वो क्या निकाला है, समझिएगा, रटना नहीं है। जो पहला काम हमने किया वो अणु का संख्या निकाल लिया। अब अणु की संख्या आ गई तो उसके सहारे हमने मोल निकाला, तो मोल तक हम पहुंच गए। मोल बराबर होता है वेट बटा में मॉलिक्यूलर मास, अणु भार। मोल आया 10 की पावर -11, भार निकालना है, वेट यानी भार बताना है। मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया, 342,
तो यहां से वेट 342 गुणे 10⁻⁻11 ग्राम। मैं लास्ट टाइम रिपीट कर दे रहा हूं, कंपटीशन में पूछा हुआ सवाल है तो मन से समझ लेना। पहला काम सवाल ने आपको दिया, हर व्यक्ति को कितना मॉलिक्यूल दे दिया? 100, 10⁻2, और बोल दिया विश्व की जनसंख्या यानी हर व्यक्ति की संख्या इतनी है, यानी ये 100 का जो गुणा है आप किस में कर दो? विश्व की जनसंख्या में। 100 का गुणा विश्व की जनसंख्या में कर दो तो कुल अणु का संख्या आ गया, अणु का संख्या। फॉर्मूला नंबर 2 जानते हो, अणु बराबर मोल गुणे इतना। इसको क्या मान लेना है? 6। मैंने पहले ही बोल रखा है कि हम लोग इसको क्या मान लिया करेंगे स्टूडेंट? हम लोग इसको 6 मान लिया करेंगे, सवाल आसान हो जाएगा। 6 मान लिए, यहां से मेरा मोल आ गया और मुझे पता है मोल बराबर वेट इन ग्राम बटा में इतना होता है। सॉल्व कर देंगे, मेरा क्या आ जाएगा? वेट। स्टूडेंट्स 7th नंबर क्वेश्चन आप लोग खुद से कीजिएगा, सेम है। 8th नंबर भी आप कर सकते हैं, नहीं होगा तो एक और लेक्चर हम इस पे लेंगे, उसमें डिस्कस कर देंगे। अगेन 9th नंबर पिछले क्लास में या कमिंग क्लास में डिस्कस कर देंगे, और 10th भी। तो एक बार इन क्वेश्चंस को आप लोग रिवाइज करेंगे और खुद से करने का कोशिश करेंगे। जो क्वेश्चन आपको बोले हैं वो आपसे बन सकता है, आराम से आप वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसके बाद कोशिश करना बनाने का, सॉल्व करने के। जरूर बन जाएगा, नहीं होगा तो वैसे ही मिलते जुलते क्वेश्चन हम दूसरे क्लास में करवा देंगे। आइए, हर बार की तरह आप लोगों के लिए कुछ बहुत ही बेहतर लाइंस हैं। जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। यानी सिर्फ अपने आप से वादा ही मत करो, उस वादे को निभाने के लिए प्रयास भी जरूरी है, क्योंकि बिना प्रयत्न के कामयाबी नहीं मिलता। जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। यानी तुम्हारा किस्मत भी साथ ना दे तो तुम ये सोचो कि आने वाला भविष्य कुछ और बेहतर होगा, भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर सोचा हुआ है। ये सोच के आप हार्ड वर्क करते जाइए, कामयाब आप जरूर होइएगा। और फाइनली स्टूडेंट्स, उम्मीद है सबको न्यूमेरिकल्स आसान लगा होगा। जो होमवर्क दिए हैं उसे जरूर कीजिएगा, और अगर सॉल्व हो जाए तो कमेंट में भी आप आंसर लिख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।